देखिए, आज नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई और उस बैठक में 7 निश्चय 3 को फिर से मुहर लगे। हमारे साथ आरजेडी के विधायक आलोक मेहता जी हैं। कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार ने तीसरी जो 7 निश्चय योजना है उसकी शुरुआत कर दी है 25 से 30। देखिए, तीसरी योजना हो या चौथी योजना का कार्यान्वयन किस रूप में हो रहा है, ये भी उसका हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 7 निश्चय 2 को तो मैंने विधायक रहते हुए 1-2 दोनों हमारे साथ हुआ, लेकिन आज भी आप चले जाइए, नल जल की योजना का क्या हश्र है, जाकर देख लीजिए। गुणवत्ता के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में और आच्छादन के मामले में गांव के गांव पड़े हुए हैं जहां पर पाइपलाइन तक नहीं बिछा है, और आप मोहल्लों को छोड़ रहे हैं किसी भी कारण से, और उसको आप कंप्लाइंट बता रहे हैं कि मैंने कंप्लायंस इसका हो चुका, यहाँ पर लग चुका। उसकी वजह से नई योजना भी वहाँ पर नहीं जा सकती। जिस मोहल्ले में यह लिख कर दे दिया गया हो कि यहाँ आच्छादन हो गया, उस मोहल्ले में तो योजना भी नहीं बनाई जा सकती है। तो इस तरह की कमियां हैं, इन कमियों को दूर करना इसका हिस्सा होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रोजगार हम जो है 25। आप जो कह रहे हैं वो पहले भी जो कहा गया था और जो हुआ, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको पाटने की ज़रूरत है। और मैं सकारात्मक कार्यों में हम लोग साथ हैं, लेकिन हमारा कहना है कि दिस इज़ टैक्स पेयर्स मनी। जनता के पैसे से ही आप योजना में खर्च कर रहे हैं, तो फिर जनता को भी अधिकार है उसका ऑडिट करने का। जब पब्लिक ऑडिट होती है तो उस समय सरकार जो है, उसके जो पदाधिकारी हैं, उसके जो ठेकेदार हैं, सब मिल जाते हैं, और जो ऑडिट करने जाता है, जो उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है, उस पर FIR होता है कि रंगदारी मांगा जा रहा है। तो ये बिना जांच किए हुए उसको सज़ा देने वाली स्थिति हो जाती है। माने जिन लोगों ने कंप्लेंट किया, जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, जिन लोगों ने काम रुकवाया, इसको जांच करने की ज़रूरत है, ताकि जनता के पास जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो सही ढंग से पहुंचे और उनकी सुविधा बढ़ा सके। इस कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के उत्थान की भी बात की गई है, लेकिन कल जो तस्वीर निकल कर सामने आई वो चर्चा का विषय है। देखिए, जो भी मैं वही बता रहा हूँ कि तस्वीर पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पूरे बिहार के लोग ये जानते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिकल डिसीजन मत लीजिए इन चीज़ों पर। ये टैक्स पेयर्स का पैसा आपके पॉलिटिक्स को साधने के लिए नहीं है। आप बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जो बेहतर हो सकता है, उसमें पॉलिटिक्स को मत घुसाइए। पॉलिटिक्स घुसा रहे हैं, तो पॉलिटिक्स से ना घुसा रहा है। इलेक्शन के 2 दिन पहले आप पैसा भेज रहे हैं, तो ये क्या है? पॉलिटिक्स है। तो हमारा कहना है कि बिहार का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, उसमें हम आपके साथ हैं। भ्रष्टाचार सब समाप्त होना चाहिए, उसमें हम साथ हैं। और जो एक फीडबैक मिलता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप जो गांव में लोग किसी योजना पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, तो उसे सिर्फ इस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए कि ये रंगदारी मांग रहा है। आप जांच किए, आपने जांच नहीं किया और आपने FIR करवा दिया, तो ये गलत दिशा में जा रहा है। और इस डर से जनता भी ऑडिट करने से ही सकती है, और जैसे काम हो रहा है, गलत सही हो रहा है, उसको करने देती है। तो ये परिणाम उसका जो है फलाफल अच्छा नहीं होता है। इसलिए हम उस दिशा में हम ध्यान आकर्षित करते हुए और कहना चाहते हैं कि जो भी विकासात्मक कार्य होगा उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा। तमाम चीज़ों को सुन रहे थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक जो थे आलोक मेहता थे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।